बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुसर राव अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के रहम करम और फजल में हो, सब के ऊपर अल्लाह का फजल हो। आज मैं आई हूँ म्यूज़ियम अजायब घर। यहाँ जो है NCA के स्टूडेंट्स वगैरह का काम, जैसे लकड़ी का कोई काम होता है ना, वो हो रहा होता है। NCA कॉलेज इधर ही है, और बिल्कुल सामने जो है मेरे वो है जी लाहौर म्यूज़ियम। अभी मैं देखती हूँ मुझे ये कैमरा अंदर लेके जाने देते हैं कि नहीं, आगे जाके वीडियो की इजाज़त होगी कि नहीं। अगर होगी तो मैं बना लूँगी, नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है मजबूरी है। और ये ओल्ड कैंपस है, पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस ये है बिल्कुल सामने। तो चले देखते हैं क्या होता है हमारे साथ या मेरे साथ। सड़क क्रॉस करके और मैं जा रही हूँ म्यूज़ियम। ये सर्विस लेन है, ज़ैली सड़क आप कह सकते हैं, इसको क्रॉस कर रही हूँ। माल रोड पे ये, और यहाँ जो है इधर से हम आ रहे हैं अपर माल, यानी कि कैंट वाली साइड से। और अगर हम इधर जाएंगे तो सेक्रेटेरिएट वगैरह इस तरह से। तो अभी देखते हैं कि ये है म्यूज़ियम। मौसम गर्मा में म्यूज़ियम का दाखिला टिकट 4:30 बजे दोपहर के बाद जारी नहीं किया जाएगा। मास्क के बगैर एंट्री टिकट जारी नहीं होगी। अल्लाह अकबर, ये नहीं होगी। वैसे मास्क लाई हुई है, चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं वो। यहाँ जो है मेरी एंट्री हुई, और इन्होंने मेरी थोड़ी सी वो की है, चेकिंग की है बैग की। और एंटर हो के म्यूज़ियम की बिल्डिंग पुरानी है और अच्छी खूबसूरत। और चूँकि म्यूज़ियम है, अजायब घर है, तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें तो होंगी। इसके बारे में मालूम करते हैं ये क्या है। पाकिस्तान का फ्लैग, अल्लाह इसको हमेशा इसी तरह सर बुलंद रखे। दिल मेरा बड़ा चाहता है कि मैं अपने वतन के लिए बड़ा अच्छे से नगमे गाऊँ यार, बड़ा ही दिल चाहता है और बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन वैसे तो गाती रहती हूँ, यूट्यूब पे नहीं गा सकती क्योंकि पाबंदी लग जाती है। 14 अगस्त पे हमने ये वतन तुम्हारा है थोड़ा सा जो है वो हमने किया था परफॉर्म, और हम पे पाबंदी लग गई, सो इसलिए अब नहीं कर सकते। टिकट घर है जी इधर, और मैंने सुना 50 का टिकट है। अभी लेते हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं, कितने का टिकट देते हैं। मैं स्टैंड के बगैर जो है मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो। एतराज़ हुआ तो फिर बंद कर देंगे। एंटर तो हो गई हूँ। मुझे कहा गया है कि तस्वीरें ले सकते हैं, वीडियो नहीं बनानी। अब मैं देखती हूँ कि क्या होता है, वीडियो की इजाज़त है या नहीं। अतियाए फैज़ आयात कुरानी कलमी नुस्खा की नुमाइश अज़ जनाब नासिर महमूद खोसा। लाहौर अजायब घर में शायकीन की दिलचस्पी के पेश नज़र साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जनाब नासिर महमूद खोसा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लाहौर अजायब घर के हाथ से लिखे हुए एक कलमी पुरानी आयात और दुआओं पर मुश्तमिल मजमुआ नमूना ज़ेर नुमाइश है, जिसमें अस्माउल हुस्ना और अरबी नाते भी दर्ज हैं। लाहौर अजायब घर जनाब नासिर महमूद खोसा साहब का बेहद मशकूर है, जिन्होंने शायकीन की दिलचस्पी के लिए लाहौर अजायब घर को ये मतबुआ नुस्खा नुमाइश के लिए तोहफ़तन अनायत फरमाया है।
और वो ये है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। साथ ही इसमें ये इन्होंने जनाब, ये नासिर महमूद साहब जो हैं, उन्होंने ये खुद अपने हाथ से लिखा और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये शख्स मुझे भी बख्शा है और मैं भी कुछ ऐसा लिख रही हूँ। लेकिन इनकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। मेरी राइटिंग इस तरह से मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये है कि अरबी लिखी है, बट इन्होंने तो वो एक कलम से और वो मोटा और बारीक और इसका ख़ताती का जैसे एक फ़न है वो किया हुआ है, उस तरह से लिखा हुआ है, लगता है सीखा हुआ है। मैंने वो फ़न तो नहीं सीखा, लेकिन मुझे शौक़ बड़ा था। मैं नुमाइश ना करना चाहती हूँ, ना बताना चाहती हूँ और ना मैं ये बता रही हूँ कि क्या लिखा है, लेकिन कुछ लिख रही हूँ। और मेरे लिए आप सब ने दुआ करनी है कि मैं ये कंप्लीट कर सकूँ जो मैं लिख रही हूँ। और मैंने कहीं पढ़ा था कि आप कुरान का कोई भी लफ्ज़, कोई भी आयत अपने हाथ से लिखें, जब तक वो वहाँ पे उसमें मौजूद रहेगी, यानी कि वो तहरीर, तब तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, चाहे आप इस जहान से चले जाएं। तो मुझे बहुत शौक़ था लिखने का और मैं लिख रही हूँ। मेरे सारे बहन भाइयों ने मेरे लिए ये दुआ करनी है कि मैं इसको लिख सकूँ, आमीन, कंप्लीट कर सकूँ। जनाब ये देखिए मिनिएचर डिटेल्स लिखी हुई है सारी साथ में कहीं ना कहीं, लेकिन ग्लासेस जो है वो नहीं लाई। और अगर हैं अभी तो अब मैं ग्लासेस आई थिंक सो मैंने अपने इस बैग में रखे थे और वो मैं अभी नहीं निकाल सकती, अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा। अच्छा जनाब, लिखा है कि औरतें आसमानी बिजली से डरते हुए बिलासपुर स्कूल, सन 1695, कागज़ पर आबी रंग और इतना इतना मिलीलीटर, अजायब लाहौर अंदराज के ये ख़वातीन हैं जो बिजली से डर रही हैं, आसमानी बिजली से डरते हुए। मिनिएचर की ये वाली बहुत अच्छी लगती हैं मुझे ये तस्वीरें, मिनिएचर आर्ट। मानकोट के राजा छतर सिंह। अच्छा ये इनकी जो डिटेल्स हैं यहाँ है। अब ये कौन सा स्कूल है, मोटी स्कूल, सन 1780। ये देखिए और कितनी अच्छी पुरानी चीज़ें। जो लोग शौक़ रखते हैं वो लोग ये चीज़ें देखने के लिए आते हैं और उनको अच्छा लगता है। मैं जब बहुत छोटी थी, मुझे एक बात अच्छी तरह याद है कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, यानी कि कितनी होंगी मैं, 8-9 इयर्स की, उधर से शुरू करते हैं उस लेन से। 8-9 इयर्स की या शायद इससे भी छोटी, मुझे अच्छी तरह याद है हमारे घर चाय के जो कप हुआ करते थे, मैं कहती थी कि कप होते थे और प्याले। अच्छा ये जी कश्मीर का जो है वो मैप है ये, तो प्याले हुआ करते थे जो अभी भी होते हैं गाँव वगैरह में, या जिनके घर ज़्यादा हम बच्चे होते हैं उनके घर होते हैं। हम भी 6 बहन भाई थे तो हमारे घर भी प्याले हुआ करते थे, तो उन प्यालों में हम चाय पीते थे। और वो जो कप होते थे ना छोटे छोटे से हैंडल्स वाले, तो मैं उस वक़्त ये सोचा करती थी, यानी कि मेरे दिल में ये बात आती थी कि ये जो है ना, ये छोटे छोटे से कप, ये प्याले, ये मैं संभाल के रख लूँ और जब मैं बड़ी हूँ ना, जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊँगी, बहुत बड़ी सारी हो जाऊँगी, तो फिर मैं इसको देखा करूँगी। यानी कि ये जो एक हिस्टोरिकल चीज़ों से जो एक मेरा एक लगाव था, एक मेरा ये पैशन था, तो अब मैं सोचती हूँ कि ये तो मेरे बचपन से था। अच्छा लिखा है राम और सीता फूलों के लिबास में। राम और सीता ये हैं जी, ये फूलों के लिबास में, ठीक है। और राम और सीता ये वही हैं जो इंडियन एक जो है स्टोरी है उसके। और वो राम और सीता को शायद बहुत भगवान मानते हैं, अल्लाह जाने कुछ इसी तरह का है। अल्लाह हम सबको राह हिदायत दिखाए और अल्लाह हम सबको अपना आप पहचान करने की और अपने हुक्मों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर पे जो बहन भाई मुस्लिम नहीं है, मैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि वो इस्लाम कबूल कर लें, और जो करे हुए हैं या जो हम पैदा हुए ही
पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें भी अल्लाह अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, ऐसा मुसलमान जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अब ये देखिए पूरा महल सा बना हुआ है और क्या लिखा हुआ है जनाब, वेपर विधानायिका पता नहीं क्या जम्मू स्कूल 1790 कागज़ पर आबी रंग। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और चूँकि मेरी दिलचस्पी की चीज़ें हैं ना तो मुझे अच्छा लग रहा है जयपुर में आके। गंधारा आर्ट वादी पेशावर सवात बुनीर और दीर के पहाड़ी इलाकों और मशरिक में दरियाए सिंध के पार टेक्सला तक के इलाके को कदीम ज़माने में गंधारा कहा जाता था। गंधारा, तो ये जो है गंधारा का ये कुछ मैप सा बनाया हुआ है, लगाया हुआ है। बुद्धा का मुजस्मा, ये बुद्धा का मुजस्मा है, इनका सर नहीं है, इनका सर नहीं। अच्छा ये जो पाँव के निशान है ये सचमुच उन्हीं के पाँव के निशान है, पत्थर पे बने हुए हैं ना, संगमरमर पे। ये देखिए ये भी कोई मूर्ति क्या है, ये जो नाम लिखा हुआ है जैन मस्त का एक पेशवा, यानी कि कोई था जो भी जैन मस्ती का जैन जो भी था, जैन मस्ती लिखा हुआ है उसका पेशवा, उसका मानने वाला। जैन मंदिर यहाँ एक इलाके का नाम भी है, एक जगह का नाम है स्टॉक का, और ये भी इसी तरह से है, एक पेशवा की है। मंदिर का लकड़ी का दरवाज़ा, यार क्या खूबसूरत दरवाज़ा, और आप देखिए लकड़ी जो है अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह उसी तरह से कायम है। ये चौखट है, ये बहुत प्यारा दरवाज़ा है और इनके साथ जो है ऊपर जो है ये भी किस कदर खूबसूरत काम है। किस कदर खूबसूरत संगमरमर की सलीब पर मजहबी मंजर कशी, इंदराज इतना तारीख 17वीं सदी ईस्वी। संगमरमर की ये स्लैब पेंट और उभरे हुए काम से सजी है, जो जैन जैन मत है, या चूँकि मेरी नज़र कमज़ोर है और यहाँ मुझे सही नज़र नहीं आ रहा कि एक कदीम मंदिर सतरंजिया काठिया द्वार गुजरात भारत के मुक़द्दस मंज़र को ज़ाहिर करता है। ये स्लैब जैन मंदिर के रास्ते की रहनुमाई का नक्शा है जो पलीटाना रेलवे रोड से पहाड़ों के दरमियान से इसकी फसील तक पहुंच जाता है। ये बेमिसाल स्लैब गुजरांवाला के मंदिर के बख्शुओं को पेश की गई और बाद लाहौर अजायब घर मुंतकिल कर दी गई। ये यानी कि हिंदुओं ही के मज़हब की अक्कासी करते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो है ये बुद्ध ही बना हुआ है और हिंदू ही ये सब हैं, और ये उनके मज़हब की रहनुमाई के लिए बनाया गया कि ये एक एरिया और इसमें मंदिर, और मंदिर में लोग जो हैं वो जा रहे हैं या इबादत कर रहे हैं। तहरीक आज़ादी गैलरी,
ये यहाँ पे ऐसे जैसे फाउंटेन सा बना। ये कमाने और तीर, आपने देखिए इतने सारे तीर हुआ करते थे कमान में, एक एक करके वो निकाल के, और जब जंग होती थी तो लड़ते थे। कुल्हाड़ियाँ, बर्छियाँ, अफगान अफगान छुरा। ये अल्लाह तो डेंजर सी है ये तो डर ही लगता है इन छुरियों से मुझे तो भाई। जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से भाई। जॉर्ज पंजम, डेविड अफ्तम, ऐसी शक्ल होती है डेविड से। एंड मलका विक्टोरिया का बुत, देखिए ऐसी मलका विक्टोरिया थी। इधर भी जंगी आलात हैं, इधर राइफल्स वगैरह हैं। और ये जो वो पहनते थे जिसे सीने पे पहना जाता है, इससे जो है गोली वगैरह लगे या कोई तलवार अगर मारे तो वो नहीं लगती थी, चोट नहीं लगती थी। ये भी इसी तरह का है जंगी आलात जो कि मुझे सख्त नापसंद है। आई डोंट लाइक, मैं नहीं पसंद करती मंजनीक। ये मंजनीक पत्थर फेंकने के लिए या तो, और ये भी ऐसे ही है छोटी सी तोप। और ये जो है ये बड़ी बड़ी सी तोप है या बड़ी सी मंजनीक है। इसको देख लेते हैं क्या है। अच्छा, पीतल की बनी हुई, वो पीतल की बनी हुई तोप है ये। कितना प्यारा है। रल्ली, अल्लाह अकबर, हैप्पी वर्क, टेक्सटाइल मैप ऑफ पाकिस्तान। ये देखिए जनाब, ये रंगी है, कितनी खूबसूरत लग रही है, कलरफुल। ये जुलाहे काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त है यार। कॉटन पड़ी हुई है, फिर इनकी जो चरखे वगैरह और मुख्तलिफ प्रोसेस, वो सब मुख्तलिफ लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। गुड है, बेहतरीन है। और ये पुरानी रली है और लिखा हुआ है कि सूती का खेस, सूती का खेस मीन के कॉटन, प्योर कॉटन। और जनाब पंजाब का है, ये रवायती दरी है। सही है, ये दरी है, ये कितनी खूबसूरत दरी है, वाओ। तकिए रखे हुए हैं और ड्रेस है, इतना खूबसूरत ड्रेस है। मुझे मिलती है मैं पहन लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये घाघरा, उसके ऊपर शर्ट, ये बहुत अच्छी लगती है। और ये शायद दुपट्टा, यार क्या बात है, कितना खूबसूरत काम। यहाँ कुछ काम हो रहा है, कुछ यहाँ पे हैं तस्वीरें पंजाब की, पंजाब सिंध बलूचिस्तान और कैलाश एंड सरहद। कश्मीरी कशीदाकारी, अरे वाह, कश्मीरी काम मेरा फेवरेट मोस्ट फेवरेट, मुझे इतना पसंद है। कश्मीरी शॉल्स, कश्मीरी ये वाले ऐसे जो जुब्बे से कढ़ाइयाँ, मफलर, कढ़ाइयों वाले मफलर, कढ़ाइयों वाले स्टॉलर फेवरेट है मेरे, मुझे बहुत पसंद है कश्मीरी कढ़ाई, बेहतरीन है यार। और ये भी शॉल्स जो हैं, ये देखिए बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त बनी हुई हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। अच्छा, ये कलर इसमें येलो सा आया हुआ है, ये असल में तो यहाँ मुझे तो ये ऑरेंज लग रहा है, लेकिन वीडियो में मैं देख रही हूँ येलो आया है। और ये मरून है जो कि रेड आया है, शॉकिंग पिंक, ठीक है, अच्छा लग रहा है। पंजाब कार, सॉरी चौक कार टप्पो से छुपाई ये चीज़ें हो जाती हैं भाई,
अचानक जब आप पढ़ते हैं ना तो सभी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो है ये ठप्पे लगते थे, ये साहब जो ये ठप्पा लगा रहे हैं, ये ठप्पों से बने हुए हैं। ये देखिए ये हाथ में कुछ पकड़ा मैंने लकड़ी का, तो ये होते थे जो ठप्पे। ये मुझे याद है हमारे घर भी होते थे, अभी भी है, क्योंकि मेरी मदर का काम जो है वो इससे रिलेटेड ही था। टीचर थी वोकेशनल, तो ये चीज़ें थी मेरे घर में। सीढ़ियों से ऊपर भी कुछ है, और क्या लिखा हुआ है, जनाब तमाम विजिटर हज़रात से इल्तमास है कि अपने सामान की खुद हिफाजत करें। गुम होने की सूरत में लाहौर म्यूज़ियम इंतज़ामिया ज़िम्मेदार ना होगी। वो तो हमेशा ही होता है, कहीं पे भी कोई ज़िम्मेदार नहीं होता। ये दीवार का ऑपरेशन, और ये हमारा योम फतह 8 सितंबर पाकिस्तान नेवी। अब हम उधर जाते हैं, देखते हैं उधर क्या है। अच्छा ये तो देखिए स्टेयर्स ही है, चढ़ के उतर के ये सामने। वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, 21 मिनट की। मैं वैसे छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन यार चीज़ें ही ऐसी हैं, क्या करूँ, और वो भी मेरी फेवरेट। पता नहीं आप लोग देखेंगे कि नहीं, पसंद आएगा कि नहीं, पर मैं तो गुम हो गई उधर पुरानी चीज़ों के इसमें। और मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है वो म्यूज़ियम में आई हूँ, तभी तो पागलों की तरह देख रही हूँ सारी चीज़ों को और वीडियो बना रही हूँ सच में। ये देखिए चोलिस्तान का, यार क्या बात है, ख़त्म है यार, ख़त्म है यहाँ तो। मेरा तो दिल चाह रहा है चादरें ओढ़ के बैठ जाऊँ सच में। वाह यार कितना खूबसूरत बलोची लिबास, क्या बात है। और जनाब ये क्या है, रवायती कुर्ता है, और ये देखिए कुर्ता, शॉल, जैकेट, ये कोई जेवर भी है। और ये पुराने बर्तन पीतल के या फिर कांसी के, चंगेर है। और ये हमारी आमदनी, अल्लाह अकबर, चूल्हे में आग भी जैसे जल रही हो। लुक एट दिस यार, लाइट ऐसी लगाई हुई जैसे आग जल रही है। हांडी, दोरी डंडा भी अभी होता है हर एक के घर में, मेरे घर में भी है, किस किस के घर में बताएं मुझे। चकला बेलन भी है, और ये पता नहीं क्या है, रोटियों का शायद कुछ है, तवा है, ठीक है। हांडी इज़ गुड। और ये मेरी फेवरेट है, इसमें से मक्खन का पेड़ा, क्या बात है। वेजिटेबल्स बनाई हुई हैं, और यार इसके अंदर मुर्गियाँ रखते हैं, इसके अंदर पीड़ा, और ये चरखा कतते हैं इसके ऊपर बैठ के। और ये देखिए रुई, ठीक है, फ्रूट, जामन एंड ब्राइट। अरे वाह, हेलो ब्राइट, नीचे मुंह क्यों किया हुआ है, ऊपर देखो। लालटेन जो ऐसे जल रही है, जैसे लाइट ऐसी लगाई है, इसमें नहीं नज़र आ रही, लेकिन वैसे इस तरह है जैसे जल रही है ना। अच्छा आज ब्राइट ऐसे बैठती है, ऐसे बैठती है, अखा देखा, अखा विच अखा पा के वेखदियां ने, शर्म हया ख़त्म है। वो चाहे मेरी बहनें हो, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता जब शादियों में ये बैठती है स्टेज के ऊपर और आंखों में आंखें डाल के देखती हैं, ना शर्म ना हया, छोटे की ना बड़े की, ना माँ बाप की, ना किसी की भी नहीं। इतना बुरा लगता है मुझे। और फिर ऊपर से पार्लर जाना, और फिर वो जिस स्टाइल में दुपट्टा देती हैं, उफ तौबा, इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। बाप भाई देखते हैं, कितनी शर्म आती है। बेशक हम लेडीज़ हैं, सबको पता है हर बात, लेकिन अब हर बात सब पता होने का मतलब क्या होता है कि सब कुछ ही बता दे, दिखा दे, बुरी बात होती है। मुझे इतना बुरा लगता है। हमारे यहाँ तो वैसे शादियों में हम लोग तो लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग रखते हैं, लेकिन अमूमन लोग जो है लेडीज़ को जेंट्स को इकट्ठा ही बिठाते हैं। और फिर आजकल की दुल्हनें इतनी मुझे बुरी लगती हैं, जब वो आंखों में आंखें डाल के या वो मुस्कुरा के और ऐसे देख रही हैं और बातें कर रही हैं और हंस रही हैं, वो शर्म हया। और उसके बाद जो एक एक चेहरे पे नूर होता था, अब नहीं है। ऐसे ऐसे फटक से चेहरे, फीके फटक, ऐसे शलगम फीके, है ना, ऐसे होते हैं, चिट्टियाँ सफ़ेद, कशिश नाम को नहीं। क्या करना है, सॉरी भाई, किसी को बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, मैं माज़रत चाहूँगी, लेकिन ये मेरे अंदर की बात थी जो मैंने कह दिया। इसके साथ ही मुझे इस व्लॉग से इजाज़त दें, लंबा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, और मेरी हौसला अफजाई करें, एंड दुआओं में याद रखें।
और मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ, हमेशा करूँगी। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।